गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको यह बताएंगे कि किस तरह से आपका 11th में प्रश्न पत्र आता है हिंदी विषय का। तो इसमें देखिए दो सेक्शन होता है। एक जो है आपका सेक्शन ए होता है, कुल जो है 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। और सेक्शन ए होता है पहला, इसमें जैसे आपका हाई स्कूल में था सेक्शन ए, इसमें आपको लैंग्वेज से होता है। ये आपका कुल 50 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज जो है 50 मार्क्स का होता है टोटल। इसमें क्या क्या आता है, आपको एक व्याकरण की बुक मिली होगी, उसी से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए में आपका पहला जो प्रश्न बनता है वो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1, आपका एस्से होता है, अर्थात निबंध। यह आपका होता है 20 नंबर का होता है, 20 मार्क्स का। और इसमें 400 शब्दों में लिखना होता है, 400 शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। इसमें आपको 5 दिए जाएंगे और 2 होता है आपको, जैसे आप हाई स्कूल में उक्तियाँ पढ़ते थे, मुहावरे याद, उस तरह से आपको वाक्य दिए गए रहेंगे, प्रारंभ करना रहेगा। तो इसमें कुल 6 या 7 रहेंगे, उसमें से आपको केवल एक करना रहेगा और वो 20 नंबर का आपका होगा। फिर दूसरा प्रश्न आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो आपका अनसीन पैसेज होता है, अपठित गद्यांश, ठित गद्यांश होता है। इसमें आपको यह भी आपका 20 नंबर का होता है, 20 मार्क्स का कुल होता है। और इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया रहेगा और उस गद्यांश में कुल 5 प्रश्न दिए गए रहेंगे आपको। 1, 2, ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 प्रश्न दिए गए रहेंगे। उन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको अपठित गद्यांश से करना रहता है। इसी को पढ़ के उसका उत्तर जो है आपको देना रहता है, जैसे आप हाई स्कूल में करते आए हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है। ये जो होता है आपका कुल, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। ए होता है ए में आपको वाक्य शुद्ध करने को आता है, वाक्य शुद्ध करना। तो इसमें आपको ये 5 नंबर का होता है, 5 मार्क्स का। और इसमें भी आपको 1, 2, 3, 4 और 5 वाक्य दिए गए रहेंगे। इन 5 वाक्यों को आपको करना रहता है। ये 5 एक नंबर के होते हैं, 5 नंबर के, इसमें ऑप्शन नहीं होता है, आपको 5 वाक्य का सही करना है। इसी का सेक्शन बी होता है, इसमें आपको मुहावरा दिया गया रहेगा, मुहावरा। उन मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना रहेगा, वाक्य प्रयोग करना रहेगा। इसमें ये भी आपका 5 नंबर का आता है, 4 मार्क्स का होता है। ये आपको इसमें भी 1, 2, 3, 4 और ये 5 ही आपको आते हैं। ये आपको इसमें भी पूरा करना रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक भी छोड़ना है। अब आपका होता है सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी 50 नंबर का होता है कुल। ये आपको इसमें जो है पहला आपका आता है गद्य संकलन, गद्य संकलन। यह आपको इसमें 3 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें पहला आपका प्रश्न होता है क्वेश्चन नंबर 4। ये होता है आपका उक्ति दिया जाएगा पाठ से ही, जैसे आप हाई स्कूल में करते थे, कोई एक बुक से ही उठा लिया जाता है एक सेंटेंस और उसी पर आधारित आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उक्ति पे आधारित। ये पाठ से ही आपको उठा लिया जाता है, कोई भी अंश बुक में आपको दिया नहीं है ऐसे प्रश्न, लेकिन वहाँ से उठा के इसमें दे दिया जाता है। और इसमें कुल आपको 1, 2, 3 और 4, ये 4 आपको प्रश्न करने रहेंगे। इसमें ये 1.5 नंबर का पहला होता है, 3 नंबर का दूसरा होता है, 3 नंबर का दूसरा होता है और लास्ट वाला होता है 5 नंबर का। ये कुल 12.5 मार्क्स का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6,
ये आपको जो बुक में आपके वर्कबुक में आपको प्रश्न दिए गए होंगे उस तरह के प्रश्न आते हैं और उसका उत्तर जो है आपको बड़े लंबे में लिखना रहता है। ये आपका 12.5 मार्क्स के आते हैं, 12.5, 12.5। तो इस तरह से आपको ये गद्य संकलन का हो गया। इसमें से आपको ये हो गया। फिर आपका आता है काव्य मंजरी। काव्य मंजरी में भी क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 बनता है वह भी उक्ति पे ही होता है। किताब से ही कोई उक्ति उठा लिए जाएंगे, जैसे आप हाई स्कूल में काव्य वाले हिस्से में देखे होंगे, वहाँ से एक उठा लिया जाता था, उस पर 2-3 प्रश्न बन जाता था। तो इसमें भी उक्त पे आपको 4 प्रश्न दिए रहेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये भी आपको वही 1.5 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के, ये भी आपको 12.5 का होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको प्रश्न रहते हैं, बुक में ही आपके काव्य मंजरी में दिया है। ये आपको 12.5 मार्क्स का होता है, 12.5। तो ये हो गए। अब आपको आता है आपका आषाढ़ का एक दिन का एक दिन। ये आपका इसी तरह के प्रश्न इसमें भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 होता है ये भी उक्ति से होता है, पाठ से ही कहीं कोई उक्ति उठा लिया जाएगा और उस पर आपको 4 प्रश्न बनाए जाएंगे, 2, 3 और 4। ये आपको 1.5 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का होता है, कुल 12.5 मार्क्स का। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 11 और क्वेश्चन नंबर आपका 12। यह जो है आपका उसी तरह से प्रश्न होगा। आषाढ़ के एक दिन के वर्कबुक में दिया गया है प्रश्न किस तरह से होगा, और उसमें जो है आपको 12.5 नंबर का ये होता है, 12.5 नंबर का ये होता है। अब आपको आपके तीनों ये जो टेक्स्ट बुक हैं इसमें से आपको 3, 3, 6 और 3, 9, टोटल 9 क्वेश्चन हुए। आपको इसमें से केवल, इस पूरे में से आपको केवल 4 प्रश्न करने रहेंगे। 3, 3, 6, 3, 9 प्रश्नों में से आपको कुल 4 प्रश्न करने रहेंगे। हाँ, लेकिन बाध्यता एक रहेगी कि प्रत्येक में से एक एक करना है। इसमें से एक करिए, इसमें से एक करिए, इसमें से एक करिए, और एक प्रश्न जो है आप किसी में से भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन ये सबसे आसान हमने बता दिया है कि इस तरह से आपको प्रश्न आएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लीजिएगा।